बाबूजी आप मुझे भी जानते हैं, अभी बाबूजी ने बताया सीमा हैदर के बारे में, तो आप इस चीज़ का क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान से इंडिया में आए काफ़ी टाइम हो गया उसको यहाँ पे आए हुए, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? मैं तो यही विचार रखता हूँ जी, जांच तो होनी चाहिए। और एक लेडीज होने के नाते जो है ना, उसको अपनी सरकार है, अपनी योगी सरकार है, इसको भी देखना चाहिए। और भाई यूपी के अंदर ये आई है तो कुछ ना कुछ प्लान तो लेके आई होगी, ठीक है। और हमारे जो हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात है, उस सुरक्षा पर भी जो है ना सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल सवाल खड़े हुए सुरक्षा के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इतनी सख्त सरकार मानी जाती है, उसके बावजूद भी एक महिला पाकिस्तान से और किसी और देश से नहीं, बिना वीजा की, बिना जानकारी के इंडिया में घुस जाती है 4 बच्चों के साथ में। ये तो सोच का विषय है और जांच का विषय भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जांच का विषय तो है ही जी। और ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आई है, इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और हमारी जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी हुई, रा हुई, जो भी है, जो भी लगाया जाता है, सबको जो है ना जांच करनी चाहिए। और जांच के घेरे में तो ये है ही है, शक के घेरे में तो है ही है भाई, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। तो क्या वो आपने शायद एक मूवी देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा, तारा सिंह वाली, दूसरा भी उसका पार्ट आ गया, कुछ शेयर में से कुछ नहीं लगा कि कहानी फिल्म की तरह है, या फिर ये कुछ अलग ही राज है इसके अंदर? नहीं भाई, इसके अंदर कोई अलग ही राज है। देखो, कुछ ना कुछ घुमा के ही इसको भेजा गया है, सीधी सी बात। वो भी 4 बच्चों के साथ में? वो भी 4 बच्चों के साथ में। नहीं जोड़ सकते आप। हाँ, गदर फिल्म को इससे नहीं जोड़ सकते। हाँ, गदर का इससे कोई लिंक है नहीं। गदर एक मेरा मतलब कहना है कि एक बार तारा सिंह गए थे पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त ये वहाँ की आई माँ बाप से मिलाने। हाँ, वो तो माँ बाप से मिलाने गए थे, मगर इसका मकसद दूसरा है। दूसरा मकसद है। हाँ, इसका मकसद वो नहीं है कि ये अपने किसी उससे मिलाने के लिए आई या वैसे आई है। इसको तो आना ही इसका एक मकसद है। कुछ ना कुछ जो है ना, यहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से भेजा गया, किस तरह से आई, और इससे क्या करवाना चाहते हैं, क्या या सेंध लगा रही है हमारे देश में, और क्या आगे ये करके जा सकती है। और बहुत खतरनाक जो है, हमारे को तो इसका यही लगता है। इस चीज से अगर कोई नुकसान होता है तो हमारे देश को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जोखिम है ये। उठाना पड़ेगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो सोचना चाहिए, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए। और हमारा जो है तंत्र जो भी है वो ढीला पड़ा या जैसे भी रहा होगा इस वक्त तो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में जो उनका गांव है, वहां पर काफी लोग जा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि सीमा गो बैक पाकिस्तान। लेकिन जो वहाँ के गांव के जो स्थानीय लोग हैं, उस गली के जो हैं, वो उसको समर्थन दे रहे हैं, और उनको जो वहां पर जा रहे हैं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डांट रहे, धमका रहे हैं। तो इसके बारे में क्या चाहते हैं कि उनका क्या मतलब है कि इस तरीके से उनको मतलब वो बोल रहे भाई वापस जाओ, इसका कोई कारण तो होना चाहिए उनके पास में? कारण तो होना चाहिए जी, कारण का पता लगाना भी चाहिए। लेकिन वो कह रहे तो कि हमारी सरकार है। अरे उनकी बहू हो सकता है वो भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर। होते हैं। लेकिन जो वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे कह रहे हैं कि सीमा आप पाकिस्तान जाओ, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं फिलहाल गांव के जो गली के लोग हैं वहाँ के। गलत कर रहे हैं। वो तो गलत है जी, गलत है जी। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। एक औरत के साथ में बदतमीजी हमारे देश में ये कानून अलाउ नहीं करता। किसी भी औरत के साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पूछताछ करने का एक विषय है, पूछताछ करके निष्पक्ष जांच करवा के ही जो है ना इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप जैसे कि आप देखो, आप बड़े हो हमारे यहाँ के, आपने भी कभी काफ़ी लंबा टाइम अभी फिलहाल व्यतीत कर लिया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको सीमा हैदर को यहाँ होना चाहिए कि पाकिस्तान होना चाहिए? भाई सीमा हैदर को फिलहाल तो जांच में होना चाहिए। जांच में होना चाहिए, उसके बाद में जांच करवा के ही उसको जैसा भी फिर भाई अपना जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का, जी जी, उस गवर्नमेंट के सिस्टम को ये तय करना चाहिए कि भाई इसको पाकिस्तान भेजा जाए या इसको यहाँ रखा जाए। वो तो तय करेगा जी, सरकार तय करेगी या हमारी गवर्नमेंट तय करेगी, हमारी योगी सरकार तय करेगी, या ऊपर बैठे जो भी हमारे अधिकारी हैं या जो भी हैं वो तय करेंगे इस चीज़ को। ठीक जी बिल्कुल। और बाकी तो जी सम्मान के साथ रखना चाहिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार का उसके साथ में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक महिला होने के नाते उसका इज्जत सम्मान
होना चाहिए। उसका इज्जत सम्मान बाबूजी बराबर हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं और अच्छी से बात कर रही है, लेकिन जो उसके बयान है इस वक्त वो अपने बयानों के हिसाब से लड़खड़ा रही है, उसकी जुबान जो है लड़खड़ा रही है, जो भी उससे कुछ पूछताछ करे। जब कोई भी आदमी वहाँ से आता है इधर में, तो उसकी जबान तो लड़खड़ाएगी ही, क्योंकि वो पूरी एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, उसको भेजा तो गया मगर वो पूरी एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में, जवाब देने में असमर्थ है। वो तो ईडी वाले या जो भी राव वाले देखते हैं उसको, अब वो चीज़ तो है नहीं। ठीक, बाकी तो जी जांच का विषय है, जांच वाले देखेंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में सम्मान के साथ उसको भाई यहाँ रखें या उस देश में रखें, कहाँ रखेंगे ये तो सरकार ही तय करेगी। तो हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना ये है कि जांच के साथ में जैसा भी सरकार को उचित लगे उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यदि उसको यहाँ रखने की वाली बात आता है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके जांच में सही पाई जाती है तो उसको यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो उसको उसके देश पाकिस्तान में उसको भेजा जाएगा।